एक समय की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध शहर पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। जब राजा पहुंचा तो उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके सम्मान में एक भव्य भोज की तैयारी की थी। दावत के दौरान राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी और वो निराश हो गए और गुस्से से लाल हो गए और उसने अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज कृपया क्रोधित न हो, ये तो बस एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी सी मक्खी भी मेरे मन को खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य का राजा मुस्कुराया और बोला, महाराज मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आपका मन मक्खी ने नहीं बल्कि उस पर आपकी प्रतिक्रिया ने खराब किया है। आपके पास आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दे। राजा को इन शब्दों में ज्ञान का एहसास हुआ और वो अपने राज्य में लौट आया। उस दिन के बाद से उसने उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़काती थी। धीरे धीरे राजा ने पाया कि वो बदलती परिस्थितियों में अपना संयम बनाए रखने में सक्षम होने लगा और बेहतर निर्णय भी लेने लगा। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे विभिन्न स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और सोचते भी नहीं हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना दूसरों के साथ आपके संबंधों को नुकसान पहुंचाता है और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा उत्पन्न करता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का स्वाभाविक हिस्सा है और उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। आवेग में प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें अपनी भावनाओं पर विचार करने और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने के लिए समय निकालना चाहिए। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में राजू नाम का एक युवक रहता था। राजू बहुत भावुक व्यक्ति था और वो अक्सर उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थी। वो क्रोधित हो जाता था और आहत करने वाली बातें कहता था जिससे बहस होती थी और भावनाएं आहत होती थी। एक दिन राजू ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का फैसला किया। वो जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं फायदे की बजाय नुकसान अधिक पहुंचा रही थी और वो बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया जिसने उसे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद की। उसने प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू किया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता जो आमतौर पर उसकी भावनाओं को भड़का देती थी तो वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांस लेता। फिर वह शांति से स्थिति का आकलन करता और सोच समझकर जवाब देता। पहले राजू के लिए अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल था। तब वो क्रोधित और निराश हो जाता था, लेकिन अब वो एकदम पीछे खींच लेता था और आवेग में प्रतिक्रिया नहीं देता था। जैसे जैसे उसने अभ्यास करना जारी रखा उसने पाया कि अब उसके लिए भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो गया था। राजू ने यह भी देखा कि अब दूसरों के साथ उसके रिश्ते पहले से और भी बेहतर हो गए थे। अब वह किसी से बहस में नहीं पड़ रहा था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा था। इसके बजाय वह शांत और विचारशील तरीके से संवाद करने में सक्षम था जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिल रहा था। एक दिन राजू का दोस्त सलाह लेने के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त कठिन समय से गुजर रहा था और बहुत परेशान महसूस कर रहा था। राजू ने अपने दोस्त की समस्याएं सुनी। तब राजू से कहा कि मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम कभी भी क्रोधित और परेशान नहीं होते हो और तुम्हें ये भी पता होता है कि लोगों से किस स्थिति में कैसा जवाब देना। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मुझे कभी गुस्सा या निराशा नहीं होती,
बात बस इतनी सी है कि मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया है और उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने दिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। राजू का दोस्त राजू से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। राजू ने सचेतना और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के बारे में अपना अनुभव साझा किया। उसने अपने मित्र को यह स्वयं आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका मित्र उसकी सलाह के लिए आभारी था। समय के साथ राजू अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाना जाने लगा था। वह कठिन परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम था और लोग उसकी ताकत और लचीलेपन के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। उसने सचेतना और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास जारी रखा और उसने पाया कि इससे उसे आंतरिक शांति और खुशी का एहसास होता है। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान शक्ति है जिसे हम सभी सीख सकते हैं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आज की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे पास हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हमारे साथ जो घटित होता है उसे हम नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन हम इस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं यह हमारे नियंत्रण में होता है। सचेतना और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करके हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और विचारशील तरीके से प्रतिक्रिया देना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो आइए हम इस शक्तिशाली तरीके का अभ्यास करने और इसे विकसित करने के लिए समय निकालें और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करें। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।